जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.1 से पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हल करवाए थे और 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद का जो एक सूत्र होता है, तो हम आप लोगों को पहले बता दें। मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन बराबर 0। यही होता है हमारा मानक द्विघात। ठीक है, हमने आप लोगों को पार्ट 1 जब पढ़ाया था तो उसमें हम आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करके बताए थे, पूरे चैप्टर के बारे में आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाए थे। आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 19 नंबर में पहला क्वेश्चन 1,1 1,1। अब द्विघात बहुपद, देखिए मूलों का योग भी एक है, गुणनफल भी एक है। तो देखिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, एक मूल देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, दोनों का 1 है। हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। और जो मूल हमारे होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, गामा भी होते हैं। ठीक है, तीनों ही हमारे क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। अब हमें मानक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर, यहां से लिख दें एक्स स्क्वायर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया, 1। दोनों का मान एक जैसा, एक गुणे में लिखा नहीं जाता, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 1/4 और -1, 1/4 और माइनस का 1। तो देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 और मूलों का गुणनफल का मान दिया -1। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना दिया, 1/4, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया, -1। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1 बटे में 4 अच्छा नहीं लग रहा, चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो तब भी सही है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऐसे ही उत्तर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को बटे में 4 अच्छा ना लगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 4 से गुणा भी कर सकते हैं। तो हम इसको 4 से गुणा करके भी, एक आंसर आप लोगों का इस तरीके से है और हम एक आपको गुणा करके भी बता रहे हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1/4 एक्स माइनस 4 गुणे 1, 4 से 4 कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। एक आंसर आप लोगों का इस तरीके से भी आएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 19 का 3 नंबर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बोर्ड पेपर में आया भी है। ठीक है, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि एनसीईआरटी के हैं या ऐसे ही क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 19 का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 4,1। अब देखिए मूलों का योग 4 और गुणनफल 1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4
और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। यही हमारा क्या है, सही सही आंसर है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोगों के लिए इतना साधारण सा क्वेश्चन है। पेपर में जरूर आता है, 1 नंबर में आएगा या फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 8 और गुणनफल 12 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 से कुछ खास बात नहीं है। 20 नंबर में मूलों का योग दिया है आप लोगों का 8, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 8 और गुणनफल दिया है 12। हमें बहुपद ज्ञात करना है। फिर कहा मूलों को ज्ञात कीजिए। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले हम बहुपद ज्ञात कर लें। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या है, द्विघात बहुपद ऐसे ही चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए 8, एक का मान रख दे अगर हम 5, दूसरे का 3, तो कितना हो जाएगा 8। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे 5 और 3 कितना हुआ 8। फिर यहाँ पे ऐसा कोई गुणनफल कीजिए जो कि कितना आना चाहिए 12। तो यहाँ पे हो सकता है 6 और 2 आता हो, 6 दूनी 12 आता हो। अब इसमें भी दिक्कत आएगी कि 8 कैसे आ रहा, तो यहाँ पे 6 और 2 भी हो सकता है। 5 3 नहीं होगा, 6 और 2 होगा, 6 2 8। तो एक होगा 6 तो दूसरा होगा 8। लेकिन निकालने का तरीका क्या है वो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे अगर बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न में हम कैसे हल करेंगे। 6 प्लस 2 बराबर 8। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जब 8 दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 12, तो 6 दूनी 12। सिंपल सी बात है, क्योंकि 5 तिया 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 ही सही रहेगा। तो पहला 6 होगा तो दूसरा 2, या फिर पहला 2 होगा तो दूसरा होगा हमारा 6। ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम। पहले हल करने के लिए आप लोगों को बता दें कि कैसे हल करेंगे इसे। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 8x, अल्फा इंटू बीटा का मान 12, 12 एक कम 12 जोड़ने पर कितना है 8। तो 6 दूनी 12, 6 2 8 x प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर 6 और x की गुणा 6x माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस के 12 बराबर 0। x कामन ले लेंगे तो x माइनस 6, इसमें 2 कामन ले लेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0। तो पूरे में कामन x माइनस 6 और x माइनस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो दोनों मूल हमारे 6 और 2 आएंगे। हमने आपको डायरेक्ट विधि कब बताई थी, वो कब प्रयोग करना है जब आपका प्रश्न 1 नंबर का हो। और ये विधि आप लोगों को कब प्रयोग करना है, जब प्रश्न आप लोगों का 2 नंबर का हो, तब आप लोगों को ये विधि हल करना है। अगर बहुविकल्पी में आएगा 1 नंबर में तो बिल्कुल सिंपल सा देख लो, फटाक से टिक मार दो। ठीक है, लेकिन बहुविकल्पी को क्वेश्चन भी हम आप लोगों को इस चैप्टर में जितने हैं हम आप लोगों को हल करके बताएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपदों के मूलों को ज्ञात कीजिए। बहुपद के मूलों को भी ज्ञात करना है अलग तरीके से, बिल्कुल सेम पोजीशन में ज्ञात करना है। ऐसे ही हल करेंगे।
तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। बहुपद ज्ञात करेंगे पहले, तो मूलों का योग दिया है -5 और गुणनफल दिया है 6। तो बहुपद ज्ञात करेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान -5 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस का 6 बराबर 0। 6 कम 6 जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5। तो देखिए मेरे भैया 3 दूनी 6 यानी 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो x कामा ले लेंगे तो x प्लस 3, इसमें 2 कामा ले लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा -3 आंसर। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा -2। यानी दूसरा मूल हमारा कुछ इस तरीके से है, पहला इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही मूल आप लोगों को बेहतर तरीके से बता दिए। 21 नंबर हो गया क्वेश्चन आप लोगों का। 22 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है केवल द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल दिए हैं 5 और -3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 और 3। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिया यानी अल्फा का मान दिया 5 और बीटा का मान दिया -3। तो योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान 5 - 3 बराबर 2। तो मूलों का योग 2, गुणनफल क्या हो जाएगा 5 गुणे -3, तो 5 तिया 15 माइनस का 15। हमसे कहा है द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघाती बहुपद होता क्या है, उतने समय से द्विघात बहुपद ही लगवा रहे हैं। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान -15, तो प्लस हट जाएगा -15 बराबर 0। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ यही आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वो भी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल। हम किताब में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िएगा। द्विघाती बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 3 और -10 है। तो योगफल मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का मान 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान -10। फिर बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो 3x माइनस का 10 है तो प्लस हट जाएगा, क्या लगेगा माइनस। यही आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के मूल हैं तो तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, अल्फा बीटा का मान 4 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन इसी जगह लगाया दे रहे हैं। अल्फा बीटा एक बहुपद के मूल हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4। तब बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 6x अल्फा बीटा का मान 4 बराबर 0, बिल्कुल सही आंसर। और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंड हो जाएगी। यानी इस प्रश्नावली में 2.1 में केवल 24 ही क्वेश्चन थे, जो कि 24 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से एक एक करके हल करवा दिए थे। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन हल करवाएंगे बारी बारी से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, 3-4 वीडियो में आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर करके बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।